नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी उम्मीदों, लगाव और नियंत्रण की चाहत की वजह से पैदा होता है? जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जब कोई रिश्ता वैसा नहीं चलता जैसा आपने सोचा था, या जब जिंदगी आपकी योजना के मुताबिक नहीं चलती, तब सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम हर चीज से, हर इंसान से और हर नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, और यही जुड़ाव धीरे धीरे हमारे मन को बेचैन, कमजोर और दुखी बना देता है। लेकिन अगर आपको ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अंदर से शांत रह सकें, अगर आपको ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे आप लोगों से प्यार करें लेकिन उनकी वजह से टूटे नहीं, अगर आपको ऐसा नजरिया मिल जाए जिससे सफलता और असफलता दोनों ही आपको हिला न सके, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली किताब की ऑडियो बुक समरी को समझने वाले हैं, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। यह किताब हमें सिखाती है कि असली शांति और ताकत तब आती है जब हम चीजों को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें समझदारी से छोड़ना सीखते हैं। अब यहां छोड़ना का मतलब यह नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाएं, सपनों को छोड़ दें या लोगों से दूरी बना लें, बल्कि इसका असली मतलब है अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि बाहरी परिस्थितियां आपकी खुशी और शांति को नियंत्रित न कर सकें। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा देते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से चले, लोग उन्हें समझें, उनका सम्मान करें और हमेशा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया कभी भी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती, और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, तब हमारा मन दुख, गुस्से और निराशा से भर जाता है। यही वह जगह है जहां डिटैचमेंट यानी अलिप्तता की कला हमारी मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें लेकिन नतीजों से चिपके न रहें, कैसे हम लोगों से प्यार करें लेकिन अपनी खुशी को उनके व्यवहार पर निर्भर न करें, और कैसे हम हर परिस्थिति में अपने मन की शांति को बनाए रखें। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को आसान और बोलचाल की हिंदी में समझेंगे, ऐसे उदाहरणों के साथ जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ते हैं। जैसे जैसे आप इस समरी को सुनते जाएंगे, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि जिंदगी में असली ताकत किसी चीज को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि सही समय पर उसे छोड़ देने में होती है। शायद अभी आपको लग रहा हो कि डिटैचमेंट यानी दूरी बनाना ठंडापन या बेपरवाही है, लेकिन सच तो यह है कि यह आपके मन को आजाद करने का एक तरीका है। जब आप डिटैच होना सीख जाते हैं, तब आप जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जी पाते हैं। आप मेहनत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन अगर कुछ आपके हिसाब से न भी हो तो भी आपका मन टूटता नहीं है। तो अगर आप भी बार बार होने वाली निराशा से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप अपने मन को मजबूत और शांत बनाना चाहते हैं, और अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि कैसे बिना तनाव के एक संतुलित और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले अध्यायों में हम ऐसे विचार और सिद्धांत समझने वाले हैं जो शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दें। और हो सकता है कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको एहसास हो जाए कि जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से आपके अंदर ही थी। अगर आपको ऐसी गहरी और जीवन बदल देने वाली किताबों की ऑडियो बुक समरी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग समरी आपसे मिस न हो। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं डिटैचमेंट की कला को, जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, डिटैचमेंट का असली अर्थ। पकड़ना नहीं, समझकर छोड़ना। अक्सर जब लोग डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है लोगों से दूरी बना लेना, रिश्तों को महत्व न देना या जिंदगी के प्रति ठंडा और भावहीन हो जाना। लेकिन सच यह है कि डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं होता, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना होता है कि बाहरी चीजें आपकी शांति को हिला न सकें। यही विचार हमें द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के पहले अध्याय में समझाया गया है। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई से होती है।
ज्यादातर लोगों का दर्द उनकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनके लगाव से पैदा होता है। जब हम किसी इंसान, किसी चीज या किसी नतीजे से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हैं, तो हमारा मन उसी पर निर्भर हो जाता है। अगर वह चीज हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर वह चीज हमारी उम्मीद के मुताबिक न मिले तो हम टूट जाते हैं। यही वह जगह है जहां से मानसिक पीड़ा शुरू होती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार नहीं करता तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपने उसके व्यवहार से अपनी खुशी जोड़ दी थी। जब आपको कोई सफलता नहीं मिलती तो आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने अपने आत्मसम्मान को उस नतीजे से जोड़ दिया था। असल में समस्या घटना में नहीं होती, समस्या उस मानसिक पकड़ में होती है जो हम उस घटना पर बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं और समय भी लगातार बदलता रहता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह इन बदलती चीजों को स्थायी मान लेता है। जब हम किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं, तभी दर्द पैदा होता है। डिटैचमेंट हमें यही समझाता है कि जीवन में हर चीज को अनुभव करना है, लेकिन उससे चिपकना नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर परिणाम वैसा न भी आए जैसा आपने सोचा था, तो भी आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। यही डिटैचमेंट की असली ताकत है। यह आपको जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह सिखाता है कि जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने मन को आजाद कैसे रखा जाए। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में रेत पकड़ते हैं। अगर आप रेत को बहुत कसकर पकड़ेंगे तो वह आपकी उंगलियों के बीच से फिसल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे हल्के से पकड़ेंगे तो वह लंबे समय तक आपके हाथ में रह सकती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम चीजों को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो वे हमसे जल्दी छूट जाती हैं और हमें दुख देकर चली जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं, तब हम उन्हें बेहतर तरीके से अनुभव कर पाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह भी नहीं है कि आपको भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। इंसान होना ही भावनाओं से भरा होना है। फर्क सिर्फ इतना है कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हों, लेकिन उस खुशी पर निर्भर न हो जाएं। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो आप उससे सीखें, लेकिन उसे टूटे नहीं। जब इंसान इस स्तर की मानसिक स्वतंत्रता हासिल कर लेता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों से चोट लगना बंद हो जाती है। वह लोगों के व्यवहार से कम और अपने अंदर की शांति से ज्यादा जुड़ने लगता है। लेखक बताते हैं कि असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी भावनाओं को समझता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकता है, वही जीवन की असली आजादी का अनुभव करता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दीजिए और उसे समझने की कोशिश शुरू कीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप हर चीज को नियंत्रित करना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा तनाव और निराशा बढ़ेगी। लेकिन जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, तभी आपके अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने नजरिए में छिपी हुई है। और जब यह समझ आपके भीतर बैठ जाती है, तब आप जीवन को पहले से कहीं ज्यादा हल्के, शांत और संतुलित तरीके से जीने लगते हैं। यही डिटैचमेंट की शुरुआत है। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप जीवन के हर अनुभव को पूरी जागरूकता से जीते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अपनी आत्मा पर बोझ नहीं बनने देते। चैप्टर 2, उम्मीदों का जाल। जितनी उम्मीद उतना दर्द। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द कहां से आता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्द हालात से आता है, लोगों के व्यवहार से आता है या किस्मत से आता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली दर्द हमारी अपनी उम्मीदों से पैदा होता है। यही बात द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है। इंसान जब किसी से उम्मीद करता है तो वह अनजाने में अपनी खुशी की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है।
अब अगर सामने वाला वैसा व्यवहार करे जैसा आप चाहते हैं तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन अगर वह आपकी उम्मीद के खिलाफ कुछ कर दे तो वही उम्मीद तुरंत दुख में बदल जाती है। सोचिए, आपने किसी दोस्त की मदद की और मन ही मन उम्मीद कर ली कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वह भी आपकी मदद करेगा, लेकिन जब समय आया और उसने आपकी मदद नहीं की तो आपको गुस्सा और दुख दोनों महसूस हुए। असल में दुख उसकी मदद न करने से नहीं आया, दुख उस उम्मीद के टूटने से आया जो आपने उसके व्यवहार से जोड़ ली थी। यही उम्मीद धीरे धीरे हमारे मन को कमजोर बना देती है। हम हर रिश्ते में, हर काम में और हर परिस्थिति में एक निश्चित परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारी भावनाओं की कद्र करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। दुनिया कभी भी हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। लेखक बताते हैं कि जब इंसान उम्मीदों के जाल में फंस जाता है तो वह धीरे धीरे निराशा का शिकार होने लगता है, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतने ज्यादा मौके होंगे जब वे टूटेंगी, और हर टूटी हुई उम्मीद मन में एक नया घाव छोड़ जाती है। यही कारण है कि कई लोग छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। असल में वे उस घटना से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों के टूटने से आहत होते हैं। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि जीवन में उम्मीदों को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो यह भी स्वीकार कीजिए कि वह व्यक्ति वैसा व्यवहार न भी कर सकता है जैसा आप चाहते हैं। जब यह समझ आपके अंदर आ जाती है तब आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मजबूत होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में पूरी मेहनत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपको सफलता मिलेगी तो मेहनत करना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार न भी आए तो भी आपको टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में हर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लेखक कहते हैं कि सबसे संतुलित इंसान वही होता है जो मेहनत पूरी करता है लेकिन अपने मन को परिणाम से ज्यादा नहीं बांधता। जब इंसान उम्मीदों से थोड़ा सा दूरी बनाना सीख जाता है तब उसका मन हल्का होने लगता है। वह लोगों से प्यार भी करता है, रिश्तों को महत्व भी देता है, लेकिन अपनी खुशी को किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। यही मानसिक स्वतंत्रता असली शांति की शुरुआत होती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हर इंसान उसकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं जी सकता, और जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तब रिश्तों में अनावश्यक तनाव कम होने लगता है, क्योंकि तब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि उम्मीदें जितनी कम होंगी मन उतना ही शांत रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी खुशी किसी भी उम्मीद पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब इंसान इस स्तर की समझ हासिल कर लेता है तब वह जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। अब वह हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता बल्कि हर अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख जाता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान धीरे धीरे डिटैचमेंट की असली शक्ति को महसूस करने लगता है। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग का जाल, दिमाग की कैद से आजादी। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ओवरथिंकिंग, यानी किसी छोटी सी बात को भी बार बार सोचना, बार बार विश्लेषण करना और उसे अपने मन में इतना बड़ा बना लेना कि वह हमारी शांति को पूरी तरह खत्म कर दे। यही विचार द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अध्याय में बहुत गहराई से समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की वास्तविक समस्याओं से कम और अपने दिमाग में बनाई गई काल्पनिक समस्याओं से ज्यादा परेशान रहते हैं। जब कोई घटना होती है तो वह घटना कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों की होती है, लेकिन हमारा दिमाग उस घटना को पकड़ लेता है और फिर बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। यही बार बार सोचना धीरे धीरे हमारे मन को थका देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपसे थोड़ा कठोर शब्दों में बात कर दी। वह बातचीत शायद कुछ मिनटों की थी, लेकिन आपका दिमाग पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? मैंने क्या गलती की? लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा?
देखते ही देखते एक छोटी सी घटना आपके मन में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यही ओवरथिंकिंग है। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है हमारा अत्यधिक लगाव और नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो, हर इंसान हमें समझे, हर परिस्थिति हमारे अनुसार हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हमारा दिमाग लगातार उत्तर ढूंढने की कोशिश करता रहता है। यही खोज धीरे धीरे चिंता और तनाव में बदल जाती है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ स्वीकार करना पड़ता है, समझने की जरूरत नहीं होती। जब इंसान हर बात को ज्यादा महत्व देना बंद कर देता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक उपकरण की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगे, तो वह आपको ही नियंत्रित करने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को देखना सीखें, उन्हें पकड़कर बैठना नहीं। जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसे तुरंत सच मान लेना जरूरी नहीं है। कई बार वह सिर्फ एक क्षणिक भावना होती है, जो कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वही विचार आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है। डिटैचमेंट का अभ्यास हमें यही सिखाता है कि विचारों को आने दें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे आसमान में बादल आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी आते और जाते रहते हैं। अगर हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी साफ आसमान नहीं देख पाएंगे। इसी तरह अगर हम हर विचार को पकड़कर बैठ जाएंगे, तो मन में शांति कभी नहीं आएगी। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब हम अतीत और भविष्य में ज्यादा जीने लगते हैं। हम बार बार अतीत की गलतियों को याद करते हैं और भविष्य की संभावित समस्याओं की कल्पना करते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है। जब इंसान वर्तमान क्षण पर ध्यान देना सीख जाता है, तब उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। डिटैचमेंट का मतलब यही है कि आप अपने विचारों को पहचानें, लेकिन उनसे अपनी पहचान न जोड़ें। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जब यह समझ आपके भीतर बैठ जाती है, तब ओवरथिंकिंग की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तब आप हर विचार को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब आप अपने दिमाग के शोर से थोड़ा सा दूरी बनाना सीख जाते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, तब उसके अंदर एक नई आजादी पैदा होती है। अब वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, हर घटना को बार बार सोचकर अपने मन को परेशान नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है और वह जीवन को पहले से ज्यादा स्पष्टता के साथ देखने लगता है। यही वह स्थिति है जहां से असली डिटैचमेंट शुरू होता है। एक ऐसा मन जो सोचता है, समझता है, लेकिन अनावश्यक विचारों की कैद में नहीं फंसता। चैप्टर 4, रिश्तों में डिटैचमेंट। प्यार रखें, लेकिन खुद को न खोएं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं उसके रिश्ते। परिवार, दोस्त, साथी, सहकर्मी, ये सभी हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, लेकिन अक्सर यही रिश्ते हमारे सबसे बड़े दर्द का कारण भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में प्यार के साथ साथ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, नियंत्रण और भावनात्मक निर्भरता भी जोड़ देते हैं। यही बात द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अध्याय में गहराई से समझाई गई है। लेखक बताते हैं कि समस्या रिश्तों में नहीं होती, समस्या उस तरीके में होती है जिससे हम रिश्तों को जीते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे हम उससे उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करे, हमें समझे, हमें कभी निराश न करे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी भावनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं जी सकता। जब हम यह बात स्वीकार नहीं कर पाते, तभी रिश्तों में तनाव शुरू होता है। डिटैचमेंट का मतलब रिश्तों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि रिश्तों को एक स्वस्थ और संतुलित तरीके से जीना है। इसका मतलब है कि आप किसी से सच्चा प्यार करें, उसकी परवाह करें, लेकिन अपनी खुशी को पूरी तरह
उस व्यक्ति पर निर्भर न बना दें, क्योंकि जैसे ही आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका मूड इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपको मैसेज करे या नहीं, कोई आपकी तारीफ करे या नहीं, कोई आपको महत्व दे या नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी भावनाओं का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। और जब भावनाओं का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता, तब छोटी छोटी बातें भी आपको गहराई से प्रभावित करने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि सच्चा प्यार वह नहीं है जिसमें आप किसी को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करें। सच्चा प्यार वह है जिसमें आप किसी को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार कर सकें। लेकिन स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। डिटैचमेंट हमें यही संतुलन सिखाता है, रिश्तों को महत्व देना, लेकिन अपनी पहचान को खोए बिना। कई लोग रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि धीरे धीरे अपनी खुद की पहचान ही भूल जाते हैं। उनकी खुशी, उनका आत्मविश्वास और उनका मानसिक संतुलन सब कुछ उस रिश्ते पर निर्भर हो जाता है। और जब वह रिश्ता थोड़ा भी कमजोर पड़ता है तो उनका पूरा जीवन हिल जाता है। डिटैचमेंट हमें इस स्थिति से बचाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हमारा अपने आप से होता है। जब इंसान खुद के साथ मजबूत रिश्ता बना लेता है, तब वह दूसरों के साथ भी अधिक स्वस्थ रिश्ते बना सकता है। लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं, जब आप लोगों से चिपकना छोड़ देते हैं, तब लोग आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि तब रिश्तों में दबाव नहीं होता। जब आप किसी को उसकी स्वतंत्रता देते हैं, तब वह आपके साथ अपने मन से जुड़ता है, मजबूरी से नहीं। यही डिटैचमेंट की खूबसूरती है। यह रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि उन्हें और ज्यादा सच्चा और मजबूत बनाता है, क्योंकि तब रिश्ता उम्मीदों और नियंत्रण पर नहीं, बल्कि समझ और सम्मान पर आधारित होता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि रिश्तों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, लेकिन अपनी पूरी दुनिया मत बनाइए। जब इंसान यह संतुलन सीख जाता है, तब रिश्तों में अनावश्यक दर्द कम हो जाता है। अब वह लोगों से प्यार करता है, उनके साथ समय बिताता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता वैसा नहीं भी चलता जैसा उसने सोचा था, तो भी उसका मन पूरी तरह टूटता नहीं है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि किसी भी रिश्ते से पहले उसकी अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है। और यही समझ धीरे धीरे इंसान को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। जब आप प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोते नहीं, जब आप लोगों के साथ रहते हैं लेकिन अपनी शांति को सुरक्षित रखते हैं, तभी आप रिश्तों में सच्चे डिटैचमेंट की कला को समझने लगते हैं। चैप्टर 5, असफलता और दर्द से डिटैचमेंट। गिरकर भी टूटना नहीं। जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी असफलता या दर्द का सामना न करना पड़ा हो। हर व्यक्ति कभी न कभी हारता है, ठोकर खाता है, निराश होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं, फिर भी एक व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है और दूसरा पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यही सवाल द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अध्याय में समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि असफलता खुद हमें नहीं तोड़ती, बल्कि असफलता के साथ हमारा जुड़ाव हमें तोड़ता है। जब इंसान किसी लक्ष्य को अपनी पूरी पहचान बना लेता है, तब उस लक्ष्य में मिली हार उसे अंदर से हिला देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या अपने किसी सपने को ही अपनी पूरी पहचान मान लेता है, तो जब वह चीज उसके हाथ से निकलती है, तब उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। लेकिन सच ये है कि एक घटना कभी भी किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं होती। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों से प्यार करना चाहिए, लेकिन अपने परिणामों से चिपकना नहीं चाहिए। जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आपने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते। कई बार परिस्थितियां, समय और किस्मत भी अपना रोल निभाते हैं। अगर इंसान यह समझ ले कि हर परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वह असफलता को भी एक सीख की तरह स्वीकार कर सकता है। लेखक कहते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि एक नया रास्ता दिखाने वाली घटना होती है।
लेकिन जब हम उस असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं, तब वह हमें अंदर से कमजोर बना देती है। डिटैचमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है, आपकी पहचान नहीं। जब यह समझ आपके अंदर बैठ जाती है, तब असफलता का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि अगर आप गिरेंगे भी तो यह सिर्फ एक कदम होगा, आपकी पूरी कहानी नहीं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, दर्द से भागने की कोशिश करना अक्सर उसे और बड़ा बना देता है। ज्यादातर लोग अपने दर्द से बचने के लिए उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या खुद को किसी और चीज में व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन दबाया हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, वह भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि दर्द को समझो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। जब इंसान अपने दर्द को देखने की हिम्मत करता है, तब वह धीरे धीरे उससे ऊपर उठने लगता है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि हर दर्द अस्थायी है। समय के साथ हर घाव भरता है, हर कठिनाई गुजर जाती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब उसके अंदर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। अब वह असफलता से डरता नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानता है। वह दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है। यही मानसिकता एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर खुद को खत्म समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। जब इंसान अपने परिणामों से डिटैच हो जाता है, तब वह पहले से ज्यादा साहस के साथ जीवन जीने लगता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। जब यह समझ आपके भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब असफलता आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत बनाती है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान सच में डिटैचमेंट की ताकत को महसूस करने लगता है। एक ऐसी ताकत जो उसे हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत देती है। चैप्टर 6 आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण। असली ताकत अपने मन पर नियंत्रण है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां उनके अनुसार चलें, लोग उनके अनुसार व्यवहार करें और हर चीज उनकी योजना के मुताबिक हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित करना लगभग असंभव है। यही कारण है कि इंसान बार बार निराश और परेशान होता है। इसी गहरी सच्चाई को द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अध्याय में समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि जीवन में असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में होती है। जब इंसान अपने मन को समझना और संभालना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि तब वह छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित होना बंद कर देता है। आमतौर पर जब कोई हमारे खिलाफ कुछ कह देता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है या जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है। हम गुस्सा करते हैं, दुखी हो जाते हैं या भीतर ही भीतर तनाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर प्रतिक्रिया हमारे अपने नियंत्रण में होती है। कोई भी व्यक्ति आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने मन पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देते। डिटैचमेंट हमें यही सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। जब कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, तो तुरंत भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे थोड़ी दूरी से देखने की कोशिश करो। जब इंसान ऐसा करना सीख जाता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि आंतरिक शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती हो, यह हमारे भीतर ही पैदा होती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। अगर इंसान हर विचार और हर भावना के पीछे भागता रहेगा, तो उसका मन हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन जब वह उन्हें केवल देखना और समझना सीख जाता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे शांति पैदा होने लगती है। लेखक एक सरल उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। अगर आप बार बार पत्थर फेंकते रहेंगे, तो झील का पानी कभी शांत नहीं होगा।
लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए पत्थर फेंकना बंद कर दें तो वही पानी धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाएगा। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम लगातार नकारात्मक विचारों, चिंताओं और प्रतिक्रियाओं से अपने मन को भरते रहते हैं तो वह कभी शांत नहीं हो पाता। लेकिन जब हम थोड़ी देर रुकना और खुद को देखना सीख लेते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें मानसिक स्थिरता देता है। जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब बाहरी दुनिया उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। वह लोगों के व्यवहार से कम और अपनी आंतरिक शांति से ज्यादा जुड़ने लगता है। अब वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर परिस्थिति में घबराता नहीं और हर आलोचना से टूटता नहीं है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा हो जाती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। जब आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करने के बजाय आप उन्हें समझकर संभालना सीख जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसे बाहरी दुनिया कभी भी पूरी तरह परेशान नहीं कर सकती। यही डिटैचमेंट की असली शक्ति है, एक ऐसा मन जो परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है। चैप्टर 7, डिटैचमेंट को जीवन में लागू करना, आजादी की असली शुरुआत। अब तक हमने समझा कि डिटैचमेंट क्या है, उम्मीदें कैसे दर्द बन जाती हैं, ओवरथिंकिंग कैसे हमारे मन को कैद कर देती है, रिश्तों में संतुलन क्यों जरूरी है और असफलता से टूटने के बजाय उससे सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सभी बातों का असली महत्व तभी है जब हम उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करना सीखें। यही विचार द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अंतिम अध्याय में समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि डिटैचमेंट कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक मानसिक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई परिस्थिति आपके मन को परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है जितना मैं इसे बना रहा हूं? कई बार आप पाएंगे कि जिस बात पर आप घंटों या दिनों से परेशान हैं, वह वास्तव में उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। दूसरा कदम है स्वीकार करना सीखना। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लोग कैसे सोचते हैं, कौन हमारे बारे में क्या कहता है, या कौन हमारे प्रयासों को समझता है और कौन नहीं, इन सब पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन हम इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है वर्तमान में जीना। ज्यादातर लोग अपना बहुत सा समय अतीत की गलतियों को याद करने और भविष्य की चिंताओं में बिताते हैं। लेकिन अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया ही नहीं है। वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब उसका मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होने लगता है। लेखक यह भी बताते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने लक्ष्य की ओर पूरी ईमानदारी से काम करना, लेकिन अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को उस परिणाम से नहीं जोड़ना। अगर सफलता मिले तो विनम्रता के साथ स्वीकार करें, और अगर असफलता मिले तो उससे सीख कर आगे बढ़ जाएं। यही संतुलन एक व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपने विचारों को देखना सीखना। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें तुरंत सच मान लेने के बजाय केवल एक विचार की तरह देखें। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि हर विचार वास्तविकता नहीं होता। कई विचार केवल क्षणिक भावनाओं का परिणाम होते हैं, जो कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब इंसान यह समझ जाता है, तब वह अपने दिमाग के हर विचार का गुलाम नहीं रहता। तो दोस्तों, यही थी द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की गहरी और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरी। इस पूरी समरी में हमने समझा कि डिटैचमेंट का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को सही नजरिए से जीना है। जब इंसान हर चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, लोगों से, उम्मीदों से, परिणामों से, तब उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
छोटी छोटी बातें भी उसे गहराई से प्रभावित करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही इंसान डिटैचमेंट की कला को समझना शुरू करता है, उसका जीवन बदलने लगता है। वह लोगों से प्यार करता है, लेकिन अपनी खुशी को उन पर निर्भर नहीं करता। वह अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करता है, लेकिन परिणाम से टूटता नहीं। वह असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीख की तरह देखता है। यही मानसिकता इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। सच तो यह है कि जीवन में असली शांति तब आती है जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे समझदारी से स्वीकार करना सीखते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा दर्द पैदा होता है। लेकिन जब हम हल्के होकर जीना सीख जाते हैं, तब जीवन पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुंदर लगने लगता है। याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप भावनाहीन बन जाएं। इसका मतलब है कि आप भावनाओं को समझें, लेकिन उनके गुलाम न बने। जब इंसान इस स्तर की समझ हासिल कर लेता है, तब कोई भी परिस्थिति उसकी आंतरिक शांति को पूरी तरह हिला नहीं सकती। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी दुनिया आपकी शांति को नियंत्रित न कर सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर इस समरी ने आपको जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद की, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल किताबों की समरी बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरी, मोटिवेशनल कंटेंट और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार लगातार मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि अगली बार आप किस किताब की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहेंगे। हो सकता है आपकी पसंद की अगली किताब हमारी आने वाली वीडियो का हिस्सा बन जाए। अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन में हर चीज अस्थायी है, लोग भी, परिस्थितियां भी और भावनाएं भी। इसलिए हर अनुभव को पूरी जागरूकता से जिए, लेकिन किसी भी चीज को अपनी शांति छीनने की अनुमति मत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन और जीवन बदल देने वाली किताब की समरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।